ये है एक ब्लैक होल जो थोड़ा अजीब दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्पेस में नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद है। क्योंकि 20 मार्च 2024 को नेचर जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें लिखा था कि साइंसदानों ने लैब के अंदर एक क्वांटम ब्लैक होल को बना लिया है, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। साइंसदान के मुताबिक इसमें कुछ हद तक वो खसूसियात मौजूद हैं जो स्पेस में मौजूद ब्लैक होल के अंदर होती हैं। जैसे इसके अंदर भी एक फोर्स है, एक इवेंट हॉरिजॉन है और साथ ही इसमें हॉकिंग रेडिएशन जैसी प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर साइंसदानों ने इस ब्लैक होल को कैसे बना लिया और क्या इस क्वांटम ब्लैक होल से जमीन को कोई खतरा है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1937 में सोवियत यूनियन में एक साइंसदान हीलियम आइसोटॉप्स की क्वांटम प्रॉपर्टीज पर स्टडी कर रहा था कि तभी उसको एक चुंकार देने वाला फिनोमिना दिखाई दिया। उसने देखा कि जब हीलियम को एब्सोल्यूट जीरो पर ठंडा किया जाता है तो उसके सभी पार्टिकल्स एक अजीब क्वांटम स्टेज में पहुंच जाते हैं और अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जिससे एक ऐसा लिक्विड बनता है जो मौजूदा फिजिक्स को गलत साबित कर रहा था। मिसाल के तौर पर इस वीडियो को देखें। इस जार में हीलियम लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इसके अंदर से हीलियम खुद ऊपर आता है और जार से बाहर निकलकर नीचे गिर रहा था। ये बहुत अजीब बात थी, जैसे इस चीज पर ग्रेविटी असर ही नहीं कर रही। एक और एक्सपेरिमेंट को देखें। जैसे इस बोतल में रखा हीलियम अपने आप इस बोतल से बाहर निकलकर नीचे गिर रहा है। इस अजीब सी चीज को साइंसदानों ने सुपर फ्लूइड नाम दिया। पहले तो साइंसदानों को समझ नहीं आई कि आखिर लिक्विड खुद बोतल से कैसे बाहर आकर नीचे गिर रहा है। बाद में साइंसदान को समझ आई कि ये एक साइंस है और ये क्वांटम साइंस है। उस वक्त साइंसदानों ने सोचा भी नहीं होगा कि इसी फ्लूइड की मदद से साइंसदान ब्लैक होल जैसी खसूसियत रखने वाले क्वांटम ऑब्जेक्ट को बना सकेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ब्लैक होल में हमारी फिजिक्स के सभी कवानीन गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि हम ब्लैक होल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। क्योंकि हमारा सबसे करीबी ब्लैक होल गाया BH1 जमीन से 1500 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यहाँ पर हमारे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट को पहुँचने में भी लाखों साल लग जाएंगे। इसीलिए हमारे पास ब्लैक होल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो हजारों लाइट ईयर दूर से आ रही वेव्स होती हैं या फिर वो इन्फॉर्मेशन साइंसदानों की थ्योरीज पर हासिल की गई होती हैं। लेकिन अगर हमें ब्लैक होल के बारे में सच में जानना है तो साइंसदानों को उन पर एक्सपेरिमेंट करने होंगे। लेकिन साइंसदान कायनात में मौजूद ब्लैक होल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे में साइंसदान लैब के अंदर ही ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट बनाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? साइंसदानों के मुताबिक ऐसा पॉसिबल हो सकता है। साइंसदानों ने ऐसे कई तरीके फाइंड कर लिए हैं जिनसे ब्लैक होल जैसी खसूसियत रखने वाले ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा सकता है। कुछ टाइम पहले साइंसदानों ने ऐसे क्वांटम ऑब्जेक्ट्स को फाइंड कर लिया है जो ब्लैक होल जैसे ही हैं और उनके अंदर ब्लैक होल जैसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। कुछ साल पहले साइंसदानों के पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के सिर्फ 2 ही तरीके थे, लेकिन अब नई स्टडी के मुताबिक साइंसदानों के पास टोटल 3 तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये ऐसी क्वांटम स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स को काफी ज्यादा ठंडा करके एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाया जाता है। यहाँ ऐसा क्वांटम फिनोमिना बनता है जिसमें सभी पार्टिकल्स की वेव नेचर जो पहले अलग अलग थी अब वो एक साथ मर्ज होने लगती है और एक सिंगल बड़ी वेव बनती है। यानी इस स्टेट में सभी क्वांटम पार्टिकल्स मिलकर एक बड़े पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसको साइंसदानों ने ऑप्टिकल ब्लैक होल का नाम दिया है। क्योंकि इस दौरान ये मर्ज हो चुकी क्वांटम वेव्स अपने अंदर से गुजरने वाली लाइट को स्लो करने लग जाती हैं और फिर उनके गिर्द ब्लैक होल की तरह एक इवेंट होराइजन की तरह स्पेशल रीजन बनता है। यहाँ लाइट सेंटर में ट्रैप होने लगती है, सेम एक असल ब्लैक होल की तरह। अब दूसरे तरीके में भी साइंसदान बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का इस्तेमाल करते हैं और इसमें खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे डेंसिटी इन्वर्जन कहा जाता है। इससे बनने वाले क्वांटम ब्लैक होल्स मैटर से नहीं बल्कि साउंड वेव से बने होते हैं, जिसको साइंसदान सोनिक ब्लैक होल्स कहते हैं। साउंड वेव से सोनिक ब्लैक होल्स को बनाने का आइडिया सबसे पहले कनाडा के एक साइंसदान ने 1981 में दिया था, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से इस पर काफी टाइम लग गया।
और फिर सबसे पहले 2009 में एक आर्टिकल के मुताबिक साइंसदानों ने एक सोनिक ब्लैक होल को लैब के अंदर बना लिया। सोनिक ब्लैक होल में एक खास तरह के क्वांटम फ्लूइड को आवाज की स्पीड से काफी तेजी से फ्लो किया जाता है, जिसकी वजह से इसके गिर्द रियल ब्लैक होल की तरह एक इवेंट होराइजन टाइप रीजन बन जाता है, जो अपने आसपास की साउंड वेव्स को अपने अंदर खींचने लगता है और इसके अंदर से रियल ब्लैक होल की तरह एनर्जी निकलती हुई भी दिखाई देती है, जिसे साइंसदान हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। लेकिन इस ब्लैक होल से साइंसदान रियल ब्लैक होल के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। यानी अभी भी साइंसदानों को एक ऐसी टेक्निक की जरूरत थी जिससे साइंसदान जमीन पर ऐसे ऑब्जेक्ट को बना सके जो ब्लैक होल से काफी हद तक मिलता जुलता हो। अब ब्लैक होल जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में मौजूद है, इस तरह के ब्लैक होल को बनाने के लिए साइंसदानों को ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका मिलना नामुमकिन है, जिस पर फिजिक्स के कवानीन लागू ना होते हों। लेकिन कुछ देर पहले साइंसदानों ने एक ऐसा तरीका फाइंड कर लिया जिससे ब्लैक होल की काफी हद तक प्रॉपर्टीज रखने वाले ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है, वो भी क्वांटम सुपर फ्लूइड की मदद से। असल में हीलियम 3 और हीलियम 4 एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे ज्यादा फेमस फ्लूइड है, लेकिन ये फ्लूइड हमारी जमीन के एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं है। इनको बनाने के लिए पहले क्वांटम एनवायरनमेंट बनाना होगा, जिसमें साइंसदानों को -27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इस टेम्परेचर में हीलियम का ये आइसोटॉप्स लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाता है। अब अगर उनकी क्वांटम स्टेट को ब्रेक ना किया जाए तो इनसे कई अजीब फिनोमिना शुरू हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल फ्लूइड में ग्रेविटी पुल, सरफेस टेंशन और फ्रिक्शन देखने को मिलती है, लेकिन क्वांटम फ्लूइड में ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती, यानी उन पर कोई फिजिक्स का रूल लागू नहीं होता। अब इस फ्लूइड की खसूसियत की वजह से अगर इसके क्वांटम स्टेट को ब्रेक ना किया जाए तो साइंसदान के मुताबिक ये बगैर किसी एनर्जी के लगातार मूव हो सकते हैं। यानी इस फ्लूइड का ये फाउंटेन ऐसे ही ऊपर और नीचे आता रहेगा जब तक इनकी क्वांटम स्टेट को ब्रेक ना किया जाए। यानी जमीन पर ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सुपर फ्लूइड परफेक्ट इंग्रेडिएंट है। अगर साइंसदान किसी तरह इस फ्लूइड को रोटेट करवा सकें तो इसे एक वॉर्टेक्स यानी एक तूफान जैसा ब्लैक होल बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा इस फ्लूइड के क्वांटम स्टेट को ब्रेक किए बगैर करना होगा, जो काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन साइंसदानों ने एक ऐसा तरीका फाइंड कर लिया जिसमें इस फ्लूइड को बिना इसकी क्वांटम स्टेट के ब्रेक किए बगैर स्पिन किया जा सकता है, और वो तरीका है उस चीज को ही रोटेट करना जिसमें वो फ्लूइड पड़ा हुआ है। लेकिन जब साइंसदानों ने इस तरीके को आजमाया तो आगाज में उन्हें किसी भी तरह का वॉर्टेक्स देखने को नहीं मिला, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को तेज किया गया तो एक टाइम ऐसा भी आया जब इस फ्लूइड में इफेक्ट दिखाई देने लगा, और इस फ्लूइड के अंदर एक वॉर्टेक्स नहीं बल्कि इसके अंदर कई छोटे छोटे वॉर्टेक्स बन गए, जिनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जब इनको गौर से देखा गया तो साइंसदानों ने कहा तो इनके अंदर माइक्रो ब्लैक होल जैसे काफी खसूसियत पाई जाती हैं, लेकिन अभी भी ब्लैक होल्स के बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनके बारे में साइंसदानों को नहीं पता। ये बात मैं आपको बता दूं, साइंसदानों के एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी चीज बनती है वो अल्लाह के हुक्म से ही बनती है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।